হ্যালো স্টুডেন্ট, আজকে আমি ক্লাস 12 অর্গানিক কেমিস্ট্রির কিছু ইকুয়েশন তোমাদের বলছি, ঠিক আছে? ফার্স্ট তোমরা দেখতে থাকো। নাম্বার 1, হোয়েন অ্যানিসোল, কিছু কিছু মেন ইকুয়েশন আমি তোমাদের পড়িয়ে দিচ্ছি, এগুলো তোমরা ভালো করে পরীক্ষা দেখবে। এগুলো এই কামিং এক্সামের জন্যই বলছি, এরপর আমি পুরোটা বলে দেবো। এখানে মেনলি করা আছে তোমাদের অ্যালকোহল, ফেনল, ইথার, এইটুকুর ওপরেই করা আছে, বাকিটুকু আবার পরবর্তী ভিডিওতে আমি দিচ্ছি। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा है व्हेन, हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, व्हेन एनिसोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन इथानोइक एसिड। जो मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वही हम बता रहे हैं, जिसको हेलोजिनेशन स्ट्रिक्टली एनसेप्टिव है। व्हेन एनिसोल रिएक्ट्स विद एनिसोल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एनिसोल बोले तो ये सिंबल पहले देखना है, याद करके रखना, C6H5OCH3 एनिसोल, जिसको कहते हैं हम लोग मिथॉक्सीबेंजीन। एनिसोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, Br2 ब्रोमीन इन इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड बोले तो CH3COOH, ब्रोमीन इन इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो पैरा ब्रोमो एनिसोल ये 90% एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो पोजिशन मतलब जिसका मैथमेटिक्स है पता चल जाएगा। ऑर्थोगोनल बा ऑर्थो मीन्स होচ্ছে 90 डिग्री, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, इसीलिए याद रखना ये ऑर्थो, তাহলে ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, তাহলে एनिसोल याद रखना C6H5OCH3 বা ऐसे करके ब्रोमीन इन इथानोइक एसिड, पैरा ब्रोमो एनिसोल एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद रखना। फ्रीडल क्राफ्ट दो रिएक्शन हम लोग का सिलेबस में है, एक एल्काइलेशन रिएक्शन और एक एसाइलेशन रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हम लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। तो एनिसोल बोले तो मिथॉक्सीबेंजीन, তাহলে C6H5OCH3 एनिसोल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड, एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुपे जो CH3 एल्काइल Cl, तो मिथाइल क्लोराइड, तो एनिसोल मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। एनहाइड्रस Cl3 इन CS2 बोले तो कार्बन डाइसल्फाइड, इसके साथ ये रिएक्ट होने से क्या होगा, 2-मिथॉक्सीटोलुइन एंड 4-मिथॉक्सीटोलुइन बनेगा। 2-मिथॉक्सीटोलुइन माइनर प्रोडक्ट और ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइल ग्रुप एसिटाइल क्लोराइड बाई इथानोइल क्लोराइड, তাহলে CH3COCl एनिसोल इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। एनहाइड्रस Cl3 इन CS2, इसके साथ ये रिएक्ट होने से क्या बनेगा, 2-मिथॉक्सीएसिटोफेनॉन एंड 4-मिथॉक्सीएसिटोफेनॉन, यही बन रहा है। एनिसोल इथानोइल क्लोराइड व एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो बनेगा क्या, याद रखना पड़ेगा, 2-मिथॉक्सीएसिटोफेनॉन एंड 4-मिथॉक्सीएसिटोफेनॉन बन रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3, when anisole reacts with a mixture of concentrate H2SO4 and HNO3, very important equation। anisole concentrate HNO3 and H2SO4 के साथ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 and H2SO4 रिएक्ट होने के बाद क्या होगा ना, 2-नाइट्रोएनिसोल, जिसको हम लोग नाइट्रेशन बोल के किताब में लिखा हुआ है, 2-नाइट्रोएनिसोल एंड 4-नाइट्रोएनिसोल बन रहा है। व्हेन एनिसोल रिएक्ट्स विथ, ये सब इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो व्हेन एनिसोल रिएक्ट्स विथ ए मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेट HNO3 एंड H2SO4, HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट होने से क्या बनेगा, इसके साथ ये रिएक्ट होने से 2-नाइट्रोएनिसोल एंड 4-नाइट्रोएनिसोल बन रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विथ, फेनॉल किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर 298 केल्विन। फेनॉल रिएक्ट्स विथ, किसके साथ फेनॉल रिएक्ट हो रहा है, डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर। फेनॉल जिसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रोक्सीबेंजीन, तो नॉर्मली हम लोग फेनॉल याद रखने से चल जाएगा, C6H5OH डाइल्यूट HNO3, इसके साथ रिएक्ट होने से क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल बनेगा। व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विथ, फेनॉल किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर, याद रखना फेनॉल डाइल्यूट HNO3 तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विथ कंसेंट्रेट HNO3, फेनॉल कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है। फेनॉल कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट होने से क्या बनेगा, 2,4,6
ट्राई नाइट्रोफेनॉल, जिसको कहता है पिक्रिक एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो फेनॉल कॉन्सेंट्रेट HNO3, याद रखना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट HNO3 है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट होने से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बन रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग आ रहे हैं नंबर 6, व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विद Br2 इन CH2 और CCl4 एट लो टेम्परेचर। ताहले फेनॉल के साथ Br2 इन CH2 ये लो टेम्परेचर से देने से क्या होगा ना, 2 ब्रोमोफेनॉल एंड 4 ब्रोमोफेनॉल बन रहा है। ठीक है ना, इसको ब्रोमिनेशन, तो फेनॉल के साथ Br2 इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड देने से 2 ब्रोमोफेनॉल एंड 4 ब्रोमोफेनॉल बन रहा है। उसके बाद तुम क्या करोगे, व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड, फेनॉल ट्रीट कर रहे हो, किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, विद ब्रोमीन वाटर। फेनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाने से क्या होगा, फेनॉल के साथ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बनेगा। ये याद रखना पड़ेगा, 2,4,6 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बन रहा है। फेनॉल अगर ब्रोमीन के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाने से ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कोल्बे रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आते ही रहता है कोल्बे रिएक्शन। फेनॉक्साइड आयन इज जनरेटेड, फेनॉक्साइड आयन तुमको बनाना पड़ेगा बाय ट्रीटिंग फेनॉल। फेनॉल को किसके साथ ट्रीट करोगे, विथ NaOH। फेनॉल को NaOH के साथ ट्रीट करने से इवन मोर रिएक्टिव देन फेनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution, hence it undergoes electrophilic substitution with CO2, मतलब Ca2 a weak electrophile, orthohydroxybenzoic acid is formed, orthohydroxybenzoic acid is formed as the reaction product, मतलब मेन प्रोडक्ट के हिसाब से यही बनेगा। तो फेनॉक्साइड आयन इज जनरेटेड, फेनॉक्साइड आयन इज जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फेनॉल विथ NaOH। इसके साथ रिएक्ट करने से ये फेनॉक्साइड आयन तुमको बन रहा है। इसके बाद क्या होगा ना, Ca2 थोड़ा सा एसिड के साथ ये करने से क्या होगा ना, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, जिसको कहता है सैलिसाइलिक एसिड, ये तुम्हारा बन जाएगा। ये होचे कोल्बे रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट होचे क्या है ना, नेक्स्ट लिखे हम लोग राइमर्टिमन रिएक्शन। राइमर्टिमन रिएक्शन में क्या है, ट्रीटिंग फेनॉल, फेनॉल को ट्रीट कर रहे हो विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। CHO ग्रुप माने एक एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजिशन। ये जो करने से क्या होगा ना, एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में एक CHO ग्रुप ऑर्थो पोजिशन में इंट्रोड्यूस्ड होगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर्टिमन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा ना, फेनॉल को क्लोरोफॉर्म विथ NaOH इसके साथ रिएक्ट करने से क्या होगा ना, ये COHO ग्रुप, एक COHO ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में ये इंट्रोड्यूस्ड होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या है ना, राइमर्टिमन रिएक्शन। और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट होगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काली टू प्रोड्यूस्ड सैलिसैल्डिहाइड। तो इसके साथ क्या होगा ना, थोड़ा सा H+ देने से क्या हो रहा है ना, बेंजोल हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काली, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काली टू प्रोड्यूस्ड सैलिसैल्डिहाइड। तो तुम्हारा क्या होगा ना, सैलिसैल्डिहाइड यहाँ पे बनेगा। तो फेनॉल से तुम्हारा क्या होगा ना, CH3Cl प्लस एक्वस NaOH देने से एक इंटरमीडिएट बन रहा है। उसके बाद थोड़ा सा NaOH देने के बाद ये चीज़ तो बनेगा, उसको H+ देने से सैलिसैल्डिहाइड, ये फिगर आ रहा है। द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजाल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काली टू प्रोड्यूस्ड सैलिसैल्डिहाइड, ये सैलिसैल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद जिंक डस्ट। फेनॉल रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद जिंक डस्ट, फेनॉल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट हो रहा है। फेनॉल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करने से क्या होगा ना, बेंजीन रिंग बनेगा, बेंजीन। फेनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन, फेनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन, फेनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट से इसको हीट करने से वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके बाद क्या है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल विथ क्रोमिक एसिड्स, विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस ए कॉन्जुगेट डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन। ठीक है,
In the presence of air, phenol are slowly oxidized to dark color mixture containing quinones. তাহলে क्या होगा ना, फेनल के साथ ये जो ऑक्सीडेशन है फेनल हुई तो হচ্ছে ক্রোমিক অ্যাসিড Na2Cr2O7 যেমন হচ্ছে সোডিয়াম ডাইক্রোমেট क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस ए कॉन्जुगेट डाइकीटोन। ये जो डाइकीटोन है, डाइकीटोन डाई मीन्स होचे देखो डाइकीटोन नोन एज क्या है ना, बेंजोक्विनोन। ठीक है, इसके साथ फेनल Na2Cr2O7 H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बेंजोक्विनोन इज फॉर्म्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है ना, when alcohols reacts with carboxylic acid, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होने से क्या बनेगा, when alcohol reacts with carboxylic acid বা monocarboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4 or dry HCl gas as catalyst the to form ester form होगा, and this reaction is known as esterification reaction। जैसे होच्छे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है ना, अल्कोहल concentrated H2SO4 when alcohol, ये क्या है ना, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होने से क्या फॉर्म हो रहा है ना, एस्टर RCOO एस्टर फॉर्म हो रहा है प्लस H2। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्या दिखा ना, इथानोइक एसिड CH3COOH और एक अल्कोहल C2H5OH। ताहले इसके साथ ये तुम H2 निकाल दे यहाँ पे जैसे दिखाए। ठीक है, इथाइल अल्कोहल दिखाने से क्या होगा ना, अल्कोहल स्पेलिंग तो थोड़ा रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देने से इथाइल इथानोहेट बन रहा है, इथाइल इथानोहेट CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट ये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड्स, अल्कोहल ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा है, व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड बा एसिटाइल क्लोराइड, बात दोनों ही बराबर है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक पिरिडीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, OH ग्रुप में OH ग्रुप जो हाइड्रोजन एटम है इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप होता है R बॉन्ड CO बॉन्ड एसाइल ग्रुप फॉर्म एस्टर, वो एस्टर फॉर्म हो रहा है। जैसे इथानोइल क्लोराइड यहाँ पे दिखा है और एक यहाँ पे इथानॉल दिखा है। ठीक है, CH2CH2OH, इसमें से OH का जो हाइड्रोजन ग्रुप है और इसमें से RCO, इसमें से ये तुम क्या होगा ना माइनस, इसको तुम डिडक्ट होके बाकी तुम जोड़ के लिख दो CH3COO CH2 प्लस HCl इथाइल इथानोइड बाई इथाइल एसीटेट बनेगा। अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड, अल्कोहल जो है अल्कोहल एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, अल्कोहल ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड बोले तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड जो एसिल ग्रुप RCH3COCl याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखे, व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ एसिड एनहाइड्राइड, अल्कोहल ट्रीट कर रहा है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे एक नोट्स दिए थे, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एसिड एनहाइड्राइड कॉन्सिस्ट ऑफ 2 एसाइल ग्रुप। ठीक है ना, 2 एसाइल ग्रुप है R बॉन्ड CO बॉन्ड कनेक्टेड बाय एन ऑक्सीजन एटम, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे देखना जे तुमको क्या है ना एसिड एनहाइड्राइड में ऐसे ही लिखा है R बॉन्ड CO, फिर यहाँ पे देखो R यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी R-CO और बीच में एक O से कनेक्ट किया हुआ है। तो R एंड R- कैन बी द सेम और डिफरेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप ये हो सकता है। इन सिंपलर फॉर्म इट्स लाइक 2 carboxylic acid molecules that have lost a water molecule and are now joined by an oxygen bridge। ऐसे भी तुम बोल सकते हो। बोल रहा है जो when alcohols are treated with acid anhydride, अल्कोहल एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर हम लोग ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक पिरिडीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप में जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोजन एटम है इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप से रिप्लेस्ड होगा एंड फॉर्म एस्टर फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखे एसिडिक एनहाइड्राइड का सिंबल तुमको पता चल ही गया CH3CO, यहाँ पे एक O है O और यहाँ पे भी CH3CO, मतलब O इसमें भी इसको भी एंड इसको भी कनेक्ट कर रहा है।
उसके साथ क्या है ना CH2CH3 OH है, ठीक है ना। पिरिडिन देने से क्या हो रहा है ना, बाकी ये जो पोर्शन तो तुम डिडक्ट कर दो, जहाँ पे यहाँ पे ये जो बॉक्स किया हुआ है ये पोर्शन डिडक्ट कर दो, देखना जे इथाइल एसीटेट बाय इथाइल इथानोएट ये रहेगा, साथ साथ अच्छे CH3COOH। तो व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ, ये जो अल्कोहल यहाँ पे अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ, क्या चीज़ से तुम ट्रीट कर रहे हो, एसिड एनहाइड्राइड in the presence of pyridine, in the presence of pyridine of base like pyridine, the hydrogen atom OH group is replaced by acyl group, उससे रिप्लेस्ड होगा एंड फॉर्म क्या फॉर्म होगा ना, एस्टर, एक एस्टर फॉर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है ना, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। एसिटाइलेशन क्या है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप হচ্ছে क्या है, RCO বা CH3CO, एसिटाइल ग्रुप in alcohol or phenol is known as acetylation, acetylation of salicylic acid with acetic anhydride and concentrated H2SO4 produces aspirin, एस्पिरिन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। जैसे सैलिसाइलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, अभी तक एसिटिक एनहाइड्राइड लिखना तुम लोग सीख गए। कंसनट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या बनेगा ना, एस्पिरिन बनेगा, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये याद रखना पड़ेगा। CH3COOH का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पे 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड याद रखना। सैलिसाइलिक एसिड reacts with acetic anhydride in the presence of concentrated H2SO4, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको कहते हैं हम लोग एस्पिरिन। नेक्स्ट देखो नंबर 16, व्हेन फेनॉल ट्रीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड, फेनॉल एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहा है, एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। फेनॉल ट्रीटेड विथ, फेनॉल को क्या चीज़ से ट्रीट कर रहा है, विथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, esters are formed, in the presence of pyridine esters are formed। তাহলে phenol reacts with acetyl chloride CH3COCl, the presence of pyridine, phenyl ethanoate व phenyl acetate हम लोग ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद phenol treated with acetyl chloride, याद रखना CH3COCl acetyl chloride in the presence of pyridine, esters are formed, याद रखना esters are formed। Next number 17, when phenol treated with acid anhydride or acetic anhydride, phenol treated with acetic anhydride in the presence of small amount of concentrated H2SO4, esters are formed। Phenol treated with acetic anhydride in the presence of small amount of concentrated H2SO4, small amount of concentrated H2SO4, esters are formed। तो phenol एसिटिक एनहाइड्राइड का सिंबल तुम लोग सीख ही गए। फेनॉल ट्रीटेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बन रहा है, एस्टर्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या है ना, फिनाइल इथानोएट या फिनाइल एसीटेट ये बनेगा। C6OCOCH3 प्लस CH3COOH। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कोहल 4OH रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX, इसके साथ ये करने से क्या होगा ना, H2 ये तो H2 निकल जाएगा, तो ये तो H2 है, RX है। जैसे एक डिग्री अल्कोहल इथानॉल CH3CH2H, इस सेल के साथ इस सेल गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZN सेल टू हीट देने से क्या होगा ना, क्लोरोइथेन बनेगा। ताले HOH ये तो H2 निकल जाएगा और यहाँ पे ये H2 निकल जाएगा और जो क्लोरीन तो CH3CH2Cl ये बनेगा। उसके बाद अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा 2 डिग्री, तो यहाँ पे भी एनहाइड्रस से 2 क्लोरोप्रोपेन ये बनेगा। और इसमें से अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो रूम टेम्परेचर यूज़ करेंगे, तब एनहाइड्रस ZnCl2 हम लोग नहीं करेंगे। तो रूम टेम्परेचर में ये क्या होगा ना, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन बन जाएगा, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, ठीक है ना। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये तुम्हारा 1 डिग्री। नेक्स्ट क्या है ना, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ, अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल 3ROH प्लस PX3
where x equals to chlorobromoanido, तो क्या होगा PX3 তাহলে 3RX बनेगा और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। जैसे यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल का हिसाब से 3CH3CH2OH CH3CH2OH 3CH2CH2OH प्लस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, तो तुम्हारा क्या बनेगा 3RX बनेगा, ताहले 3RX बोले तो CH3CH2Cl और H3PO3 बनेगा। तो इसको Cl3 के जगह में अगर PbR3 भी लिखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रोमोइथेन बनेगा। अगर आयोडीन भी लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट सेम है, आयोडोइथेन बनेगा। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स বলছে when alcohols are treated with a protonic acid such as concentrated H2SO4 or HNO3 at 443 Kelvin, they get dehydrated to form alkenes। alkenes बन रहा है, तो इसके साथ H+8 देने से alkene बन जाएगा। कहना डिहाइड्रेटेड मतलब H2 निकल जा रहा है, प्रोपान 1 माना 1 डिग्री अल्कोहल H+ 443 केल्विन क्या बनेगा ना प्रोपीन तुम्हारा बनेगा। फिर अच्छे 2 डिग्री अल्कोहल से यहाँ पे देखना चाहिए 440, यहाँ पे 443, यहाँ पे 440, यहाँ पे 80% क्या होगा ना प्रोपीन बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और उसके बाद अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो टेम्परेचर क्या है ना 358 केल्विन, 20% H2SO4 क्या बनेगा ना 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वो क्या है ना द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड with cleavage of an OH and CH bond. These reactions are called dehydrogenation reaction। इसका कहते हैं dehydrogenation reaction because this involves loss of dihydrogen। देखो डाइहाइड्रोजन लॉस होगा फ्रॉम द अल्कोहल मॉलिक्यूल, फ्रॉम द अल्कोहल मॉलिक्यूल। तब यहाँ पे एक दिखा है हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग, ये चीज़ तो बन रहा है। तो इसमें से जैसे प्राइमरी अल्कोहल का हिसाब से तुम देखोगे तो क्या बनेगा, क्या बोल रहा है ना ये प्राइमरी अल्कोहल इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। प्राइमरी अल्कोहल इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड, बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड टू फॉर्म फर्स्ट एन एल्डिहाइड क्या बनेगा ना एल्डिहाइड एंड देन ए कार्बोक्सिलिक एसिड एवं दे क्या बनेगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2O ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बन रहा है, ये एल्डिहाइड फिर अच्छे ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री इथाइल अल्कोहल K2CH2O7 H2SO4 डायल्यूट, ये देने से एसिटल्डिहाइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 फिर भी 1 2 सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसको फिर ऑक्सीडेशन रेडिली तुरंत करने से वहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एसिटिक एसिड बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड एट एल्डिहाइड स्टेज। एल्डिहाइड स्टेज में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन को रोकना चाहे स्टॉप करेंगे तो बाय यूजिंग CrO3 ये यूज़ करना होगा। इन एनहाइड्रस मीडियम is used as the oxidizing agent for the isolation of aldehyde, मतलब ये अल्कोहल से एल्डिहाइड में आके रुक जाएगा तो CrO2 ये बनना चाहिए। A better reagent for oxidation of primary alcohol to aldehyde is good health in pyridinium chlorochromate PCC using PCC a complex of ये क्या है ना chromium trioxide with pyridine and HCl। तो हम लोग यहाँ पे एक कंपाउंड का नाम लिखे ब्यूट2-इन-1-ऑल, फिर उसके साथ साथ PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्शन से क्रोटोनाल्डिहाइड या ब्यूट2-इनल बन रहा है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन में जाएगा बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे भी सेकेंडरी अल्कोहल लिखा हुआ है CrO3 उसके साथ वो उसको एज ए देने से क्या होगा ना कीटोन बनेगा। नेक्स्ट क्या है ना टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल क्या है, आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन such a strong oxidizing agent KMnO4 and elevated temperature, cleavage of various carbon-carbon bond like
carbon bonds takes place, and as a result mixture of ketones and carboxylic acids are formed. Mixture of ketones and carboxylic acids are formed. Okay, ताहले यहाँ पे देखो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है. अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन एसीटोन लेसन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फिर अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या है ना, लेसन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बन रहा है. अगर यहाँ पे तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटान 12 वहाँ पे भी यहाँ देने से अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में एसीटोन एंड एसिटिक एसिड, एसीटोन होने कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोनिक ग्रुप दोनों ही बन रहा है. फिर क्या है ना, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल गेट्स डिहाइड्रोजिनेटेड टू फॉर्म एल्डिहाइड. डिहाइड्रोजिनेटेड जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों को डी काट दो, डी बोले तो डिडक्ट कितना कॉपर 573 केल्विन. ये देने से क्या होगा ना, एसिटल्डिहाइड बाय इथानल बनेगा प्लस H2. सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल गेट्स डिहाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म कीटोन. सेकेंडरी अल्कोहल से डिहाइड्रोजनेटेड होने से कीटोन बनेगा. जैसे प्रोपान 2 डिग्री कॉपर 573 केल्विन, ये देने से एसीटोन व प्रोपानोन बनेगा. फिर टर्शियरी अल्कोहल क्या है ना, गेट्स डिहाइड्रोजनेटेड टू ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर टू फॉर्म एल्किन्स. यहाँ पे तुम्हारा एल्किन बनेगा. फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में हम क्या दिखा है, जिसको कहते हैं डाउट्स प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन टू फेनॉल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन टू फेनॉल. क्लोरोबेंजीन्स आर फ्यूज्ड विथ NaOH at 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure. ठीक है. फेनॉल इज ऑब्टेन, फेनॉल ऑब्टेन होगा बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड. ये जो सोडियम फेनॉक्साइड टू एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड, ये जो HCl दिले कि হবে সোডিয়াম ফেনক্সাইড সো ফর্মড. ঠিক আছে. फेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड सो प्रोड्यूस. जो सोडियम फेनॉक्साइड उसके साथ थोड़ा सा HCl देने से फेनॉल बन जाएगा. फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फेनॉल. তাহলে হচ্ছে বেঞ্জিন ইজ সালফোনেটেড, বেঞ্জিন ইজ সালফোনেটেড উইথ ওলিয়াম. इसको कहते हैं হচ্ছে ওলিয়াম, H2SO4 प्लस SO3, इसको कहते हैं হচ্ছে ওলিয়াম. एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड so formed is converted to sodium phenoxide. Sodium phenoxide is on heating with molten sodium hydroxide. Acidification of the sodium salt gives phenol. Phenol बनेगा. From diazonium salt, diazonium salt is formed by treating an aromatic primary amine with nitrous acid. Nitrous acid হচ্ছে NaNO2 plus HCl at 273 to 278 Kelvin. डाइजोनियम सॉल्ट, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट क्या है ना, डाइजोनियम सॉल्ट C6H5N2Cl. डाइजोनियम सॉल्ट्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू फेनॉल बाय वार्मिंग विथ वाटर और बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड. इसके बाद क्या है ना, फ्रॉम क्यूमिन टू फेनॉल. फेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमिन का है ना आइसोप्रोपाइल बेंजीन. क्यूमिन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड्स. इट इज कन्वर्टेड टू फेनॉल. तो क्यूमिन इसको जो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड टू फेनॉल, अगर फेनॉल में जाना है कन्वर्टेड टू হচ্ছে जो phenol and acetone by treating it with dilute acids. Acetone is a byproduct of this reaction is also obtained in large quantities by this method. इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फ्रॉम एल्किन टू अल्कोहल. তাহলে एक एल्किन আছে, एल्किन फिर क्या है ना, मार्कोनिकस रूल है. यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, अल्कोहल बन रहा है. तो यहाँ पे प्रोपीन के साथ अच्छे H2H प्लस देने से प्रोपान टू ऑल अल्कोहल बन रहा है. भाई ये देने से भी 2 मिथाइल प्रोपीन आइसोब्यूटाइल बेंजीन, फिर मार्कोनिकस रूल H प्लस करने से भी तुमको क्या बन रहा है ना, 2 मिथाइल प्रोपान टू ऑल बन रहा है. ठीक है, हम लोग आ रहा है नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए
इतना इसको अच्छा से तुम लोग लर्न कर लो, समझ लो। जितना सारे इक्वेशन हम दिए टोटली इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छा से देख लो। ठीक है, ओके, तो समझ में आ ही जाएगा। लर्न करो, प्रैक्टिस करो, कॉपी में रिपीटेडली लिखो, तब कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, बाय।